दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि वन फॉर ऑल और सुपर सैयन 1 में से कौन सी पावर ज़्यादा पावरफुल है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करें वन फॉर ऑल की, तो इस पावर को एक यूज़र से दूसरे यूज़र में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इस पावर को यूज़र तभी फुल पोटेंशियल से यूज़ कर सकता है जब वह पावरलेस हो या उसको ये पावर किसी से मिली हो। तो चलिए अब बात करते हैं वन फॉर ऑल आखिरकार आया कैसे। दरअसल जो वन फॉर ऑल का यूज़र था यूइची शिगाराकी, वो ऑल फॉर वन का छोटा भाई था। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये ऑल फॉर वन कौन है, तो यही है माय हीरो एकेडमिया का मेन विलन। इसके ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो जो यूइची था वह जानता था कि वह अपने बड़े भाई से कभी नहीं जीतेगा, तो उसने अपनी पावर किसी और को ट्रांसफ़र करने का सोचा जिससे ये पावर और इन्हेंस हो जाए। तो ये पावर ट्रांसफ़र करते करते प्रेजेंट टाइम पे मिडोरिया के पास है। बात करें इसकी एबिलिटीज़ की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, ब्लैक विप, फ्लूड, डेंजर सेंसेस, स्मोक स्क्रीन, फाजिन, गियर शिप जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर देखने को मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि मिडोरिया इस पावर का नॉर्मल यूज़र है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये पावर कितनी इन्हेंस हो गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन बॉल सीरीज के सुपर सैयन 1 फॉर्म के बारे में। तो इस पावर को अधिकतम सैयन प्रजाति ही अनलॉक कर पाती है। तो बात करें सुपर सैयन 1 की एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसमें आपको सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाएंगी। सुपर सैयन पावर आपके अंदर इतनी एनर्जी बूस्ट कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए आपकी पावर इतनी है तो वो आपकी पावर इतनी कर देगा। अब मुझसे कुछ लोग पूछेंगे कि आपने इसमें कामेहामेहा, पावर गन, पावर की जैसे कुछ स्पेशल अटैक नहीं जोड़े हैं। तो वो गोकू पहले भी करना जानता था, वो गोकू की टेक्निक है। उसने सुपर सैयन बनने से पहले भी ये सारी चीज़ें सीखी थी। मैं इधर पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि गोकू और मिडोरिया को कंपेयर कर रहा हूँ। तो पावर की बात चल रही है इधर। और अगर आपने सुपर सैयन पे मास्टर कर लिया है तो आपके सामने चाहे कोई भी हो, आपके सामने वो नहीं टिक सकता। अगर आपने ड्रैगन बॉल जैसी सीरीज देखी है तो आप खुद ही जानते होंगे इस पावर के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सुपर सैयन 1 और वन फॉर ऑल आपस में भिड़ेंगे तो कौन सी पावर जीतेगी। तो एबिलिटीज़ तो देख लीजिए वन फॉर ऑल में ही ज़्यादा है, पर उन एबिलिटीज़ का क्या मतलब जब वो सामने वाले बंदे को एक भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। मान लीजिए मेरे पास सुपर सैयन है और मेरे सामने वाले के पास वन फॉर ऑल की पावर है, पर वो मुझे बहुत सारा अटैक कर रहा है, पर मुझे उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब उसके सारे वार मेरे सामने विफल हैं, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना है और स्पीड भी उससे ज़्यादा है। तो ये जाहिर सी बात है सुपर सैयन 1 जीत जाएगा।